पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 3। यम नियम आदि का वैशिष्ट्य। योग दर्शन में अष्टांग योग के मुख्य लक्ष्य, कैवल्य के मुख्य साधन, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन जहाँ महर्षि पतंजलि ने 2-3 सूत्रों में कर दिया है, वहीं यम नियम का वर्णन पूरे विस्तार से 20 से 25 सूत्रों पे किया है। कारण यह है कि ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मानव के मौलिक कर्तव्य हैं जिनके आधार पर समाज अवस्थित है। 5 यम। योग दर्शन में 5 यम बताए गए हैं। अस्तित्व का बने रहना प्राणी मात्र के प्रथम आवश्यकता है, अतः अहिंसा का सिद्धांत प्रथम यम में बताया गया है। द्वितीय सामाजिक कर्तव्य, परस्पर विश्वास और वचन का पालन है, अतः दूसरा यम सत्य वर्णित किया गया है। समाज को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम का फल प्राप्त करे और उस पर उसका अधिकार रहे, अतः छीना झपटी और चोरी आदि की प्रवृत्तियां समाज में ना पनपने, अतः तीसरा यम अस्तेय को बताया है। परिवार के रहते हुए आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विपरीत लिंग के शील की रक्षा हेतु चौथा यम ब्रह्मचर्य बताया गया है। समाज के उत्थान हेतु आवश्यक है कि सभी उचित रीति से धन कमाए, किंतु आवश्यकता से अधिक जमा ना करे, अतः 5वां यम अपरिग्रह वर्णित किया गया है। 5 नियम। 5 यमों की तरह ही 5 नियम भी हैं, जिनसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही लाभ होते हैं। प्रथम नियम शौच, बाहर व भीतर की स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक है। शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, तभी शरीर शक्तिशाली और मन मनोबल संपन्न बन सकेगा। दूसरा नियम संतोष है। संसार में बहुत से भोग्य पदार्थ हैं, पर क्या हम सभी का उपयोग कर सकते हैं? यदि नहीं, तो आवश्यकता से अधिक पाने के लिए हम क्यों ललायित हो और उनके ना मिलने पर क्यों असंतुष्ट हो? अतः सदैव संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाकर प्रसन्नता भरा जीवन जिए। तीसरा नियम तप है। जीवन सदा एक सा नहीं रहता, इसमें अनेक उतार चढ़ाव समय समय पर आते रहते हैं, अतः कठिनाइयों परेशानियों को तप मान कर जिए तो कठिनाइयाँ भी मानव के उत्थान में सहायक बन सकेंगी। चौथा नियम स्वाध्याय है। सांसारिक जीवन में सफलता की प्राप्ति हेतु विभिन्न जानकारियाँ होना आवश्यक है। ज्ञानहीन पग पग पर ठोकरें खाता है, अतः स्वाध्याय आवश्यक है। 5वां और अंतिम नियम ईश्वर परिनिधान है। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयत्न करता है, तो भी कई बार असफलता मिलती है, अतः ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि संसार का संचालन ईश्वर के हाथ में है। हमारे भाग्य में जितना होगा वही मिलेगा। प्रारब्धवश सुख दुख आते हैं, उनका नियंता वह ईश्वर ही है, अतः ईश्वर प्रणिधान आवश्यक नियम है। इस प्रकार ऊपर वर्णित यम और नियम न केवल व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए हैं, वरन सामाजिक उत्थान के लिए भी अति आवश्यक हैं। योग दर्शन के पदार्थ विचार। संसार में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक बाह्य और दूसरा अभ्यंतर, एक जड़ और दूसरा चेतन। अभ्यंतर तत्व चित्त है। प्रत्येक दर्शन में इन तत्वों की किसी न किसी रूप में सहायता आवश्यक है। साक्षात्कार करने से ही तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। योग शास्त्र में केवल बौद्धिक विषयों का विचार है। इनमें वस्तुतः विचार के लिए एकमात्र तत्व चित्त अर्थात बुद्धि है। इसी के विविध स्वरूपों का योग शास्त्र में विचार है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें चित्त की भूमि कहते हैं। ये हैं 1 क्षिप्त, 2 मूढ़, 3 विक्षिप्त, 4 एकाग्र तथा 5 निरुद्ध। 1
रजोगुण के प्रभाव से चित्त बहुत चंचल होकर सांसारिक विषयों में इधर उधर भटकता करता है। इस अवस्था में चित्त को क्षिप्त कहते हैं, जैसे दैत्य दानवों का चित्त अथवा ध्यान मद से उन्मत्त लोगों का चित्त। 2. तमोगुण के उद्रेक से चित्त मूढ़ हो जाता है। जैसे कोई निद्रा में मग्न हो तो उसके चित्त को मूढ़ कहते हैं। राक्षसों के, पिशाचों के तथा मादक द्रव्य खाकर उन्मत्त पुरुषों के चित्त मूढ़ कहे जाते हैं। 3. सत्व के आधिक्य रहने पर भी राजस्य के कारण सफलता और असफलता के बीच में कभी इधर और कभी दूसरी तरफ चित्त की वृत्ति भटकती रहती है। कहते हैं कि देवताओं का तथा प्रथम भूमि में स्थित जिज्ञासाओं का चित्त विक्षिप्त होता है। 4. विशुद्ध सत्व के उद्रेक से एक ही विषय में लगे हुए चित्त को एकाग्र कहते हैं। जैसे निर्वात दीप शिखा स्थिर होकर एक ही ओर रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। 5. चित्त की सभी वृत्तियों को निरुद्ध हो जाने पर भी उन वृत्तियों में संस्कार मात्र चित्त में रह जाते हैं। उन संस्कारों से युक्त चित्त निरुद्ध कहा जाता है। चित्त त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों के उद्रेक क्रमशः समय समय पर चित्त में होते रहते हैं। उसके अनुसार चित्त में भी 3 रूप होते हैं, प्राख्य, प्रवृत्ति तथा स्थिति। चित्त जड़ है और पुरुष चेतन है। अनादि अविद्या के कारण पुरुष और प्रकृति में परस्पर एक प्रकार का अभेद संबंध हो जाता है। इससे बुद्धि की वृत्तियों का पुरुष के आरोप होता है और मैं शांत हूँ, दुखी हूँ तथा मूढ़ हूँ, इस प्रकार के ज्ञान पुरुष में उदित होते हैं। बुद्धि की विषयकार वृत्तियां पुरुष में प्रतिबिंबित होती हैं, वही पुरुष की वृत्ति कही जाती है। पुरुष का प्रतिबिंब चित्त पर उड़ पड़ता है, उसे चित्त भी अपने को चेतन के समान समझने लगता है और चेतन की तरह कार्य करने लगता है। यही चित्त की वृत्ति है। ये वृत्तियां जब धर्म, अधर्म तथा वासनाओं की उत्पत्ति की कारण होती हैं, तब वे कलेश देती हैं और किलष्ट कही जाती हैं। ये जब ख्याति की देने वाली होती हैं, तब वे अकिलष्ट कहलाती हैं। इन वृत्तियों से संस्कार होते हैं और संस्कार से वृत्तियां होती हैं। इस प्रकार वृत्ति संस्कार चक्र अहर्निश चलता रहता है। ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, प्रमाण, विप्रय, विक्लय, निद्रा तथा स्मृति। इन्हीं में चित्त की अन्य सभी वृत्तियां अंतर्भूत हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रमाण सांख्य की तरह योग में भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द में 3 प्रमाण हैं। विप्रय किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को विप्रय कहते हैं। विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला किंतु वस्तु शून्य अर्थात जिस वस्तु का ज्ञान हो उस वस्तु का अत्यंत अभाव रहे, ऐसे ज्ञान को विकल्प कहते हैं। जैसे चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। यहाँ यह जानना चाहिए कि चैतन्य ही तो पुरुष है, फिर किसका स्वरूप? पुरुष और चैतन्य में भेद का भान क्यों? यह तो वास्तविक नहीं है। चैतन्य को पुरुष से पृथक समझना विकल्प है। निद्रा किसी वस्तु के अभाव ज्ञान को आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। सोकर उठने वाले पुरुष को जागृत अवस्था में मैं खूब सोया, मेरा मन शांत है, मैंने कुछ नहीं समझा इत्यादि बोध होते हैं। इसलिए निद्रा को भी वृत्ति कहते हैं। स्मृति अनुभूत किए विषयों का ठीक ठीक वैसा अस्म प्रमोश ही स्मरण होना स्मृति है। ये ही वृत्तियां कार्य उत्पन्न कर सूक्ष्म रूप से संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में रहती है। समय पाकर सादृश्य आदि के द्वारा उद्भूत होने से ये संस्कार पुनः वृत्ति का रूप धारण करते हैं। यह चक्र सतत चलता रहता है। इन्हीं वृत्तियों के निरोध से क्रमशः तत्व ज्ञान होता है और दुख के
योग दर्शन में ऋतंभरा प्रज्ञा का वैशिष्ट्य। पातंजल योग दर्शन का एक वैशिष्ट्य यह भी है, इसमें गूढ़ विद्या प्रकाशित हुई है, तो उसमें अंधश्रद्धा और शब्द प्रमाण को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। सभी योग साधना का प्रतिफल समाधि तथा समाधि का भी फल ऋतंभरा प्रज्ञा दूरदर्शी विवेकशीलता को बताया गया है। समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इसका तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व के सूत्रों में निर्वृत्तिक, सर्वृत्तिक, स्वीकार और निर्विकार समाधियों की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अध्यात्म प्रसाद के रूप में, निर्मल ज्ञान के रूप में ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली बुद्धि प्रज्ञा प्राप्त होती है। उपसंहार। योग दर्शन के संदर्भ में यह तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि योग दर्शन के सिद्धांत अति प्राचीन है। उसके व्यवहारिक वैशिष्ट्य के कारण उसका प्रसार दुनिया के सुदूर भागों में भी पाया जाता है। साथ ही उसका प्रभाव अन्य भागों, धर्मों, मंत्राओं पर भी पड़ा है। इसी कारण उनकी पूजा पद्धतियों में भी कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं जुड़ी हैं जो योग से मिलती जुलती हैं, जैसे नमाज पढ़ते समय विभिन्न आसन आदि। जैसा कि पीछे भी लिखा जा चुका है कि योग जहाँ पुरुषार्थ को महत्व देता है, वहीं ईश्वर के प्रति आस्था रखने का भी संदेश देता है। ईश्वर के स्वरूप में संबंध में भी योग ने अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है, जो अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है। इस प्रकार इसका साधन, चिंतन, मनन एवं प्रयोग करके व्यक्ति अपना क्रमिक उत्कर्ष करते हुए उच्च स्थिति को पहुंच सकता है।